एक चीज मैं अभी क्लियर नहीं हूँ कि अगर इस तरह के जैसे मैं या स्मॉल कैप उठाता हूँ तो इसमें स्टॉप लॉस लगा के उठाऊं क्या हर समय? नहीं, तो जैसे देखो, इसके हायर वर्जन ऑफ लर्निंग क्या है कि हमें 10% या 20% में हमेशा धोखा कह सकते होगा या लॉस होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा वो, है ना। पहली लर्निंग तो ये है कि आपके 30-32 शेयर हैं, उसमें से 3-4 में आपको बहुत गहरी चोट लगी या लर्निंग भी, वट एवर वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक पहली सत्य है कि भाई 10-20% में ऐसा होगा। 10 है तो 2 स्टॉक, 20-25 है तो 3-4 स्टॉक होंगे, ऐसे फर्स्ट लर्निंग। सेकंड लर्निंग है कि हम हर स्टॉक में पैसा कमा सकते हैं। कंडीशन मतलब मैनेजमेंट खराब हो, कुछ भी हो, इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कमा सकते हैं, बशर्ते हम उसको सही टाइम पे लें और सही टाइम पे बेचें। बड़े लोगों का कहना है यार टाइमिंग नहीं करना चाहिए, ये है वो है, ठीक है। वो बड़े लोग सो कॉल्ड कौन है? जो एसेट को मैनेज करते हैं, जिनका एयूएम सेवरल थाउजेंड करोड़ का है, राइट। तो उनको उससे अर्निंग होती है, अपने एयूएम से 2% साल का कमाते हैं, तो इस उनको खरीदना बेचना नहीं है, क्योंकि एक अमाउंट भी उनका बड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेरा जो लर्निंग है या सोच है कि टाइमिंग को करना एक एडेड एडवांटेज है। जैसे आप कोई कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो तो एक और, किसी से ट्यूशन भी पढ़ रहे हो तो एक ऐड हो गया, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो एक ऐड हो गया। तो आप सिर्फ फंडामेंटल को देख रहे हो, तो फंडामेंटल 3 महीने में एक बार आएगा क्वार्टरली रिजल्ट। उससे पहले बहुत सारे न्यूज आते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जिससे कि प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों है। फंडामेंटल से अपने कंपनी चूज कर दिया थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, हॉरिजन हो गया कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ रहा है, मैनेजमेंट ठीक है, मतलब ये अब अभी के इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग है कि नहीं ये कंपनी, इसका क्या ग्रोथ है, सेल्स वेल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं इनके इस कंपनी के प्रोडक्ट की, ये सब समझ आ गया फंडामेंटल। फिर टेक्निकल में क्या है कि हमेशा वो एक वेव बनेगा ही, इमोशंस जो हैं ह्यूमन बीइंग के वो चलेंगे ही चलेंगे, इन्वेस्टर के चलेंगे ही चलेंगे। तो वो अप डाउन होगा, तो उसमें हम देखते हैं। फिर वो मेरा हीरो स्ट्रेटेजी आता है कि कब लें। उसमें 4 स्टेजेस है, वो डिस्कस कर चुके हैं हम कि भाई कब एंटर करें, कब होल्ड करें, कब एग्जिट करें, और कब उसमें रिमेन आउट रहें या स्टे अवे रहें। तो उस समय लें जब वो एंटर फेज में। एंटर फेज कब होगा? जब एक वेव चल रहा है और वेव में हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता लग रहा है कि वो नीचे है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में मैंने देखा है, चाहे वो उसके 1,000 करोड़ रुपए माइनस में लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस हो रहे हैं, उसमें भी पैसे बनते हैं। चाहे वेदांता हो जाए, चाहे एबीसी कंपनी कोई भी हो जाए, ठीक है, चाहे अदानी हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए। अगर डेप्ट भी हो 80% माइनस में, तो भी पैसे बनते हैं, लेकिन उसमें पैसे फंडामेंटल देख के नहीं बनेंगे, उसमें पैसे टेक्निकल देख के बनेंगे। एग्री? हाँ दिवाकर अग्री, हाँ। बिल्कुल सही बात है कि ये सब जो है, फंडामेंटल मतलब जो लर्निंग है, फंडामेंटल। सत्य है, वो डिस्कस कर रहे हैं, पहले फिर आते हैं डिटेल हाँ पे। हाँ हाँ, तो तीन वो चार तो बिल्कुल देखो मैं। मोटा मोटा लर्निंग है, जो कि कोई कुछ कह रहा है, हम क्या मानते हैं, बिलीव करते हैं, और हमने क्या अपने लिए एक सेट स्टेटमेंट अपने लिए बिलीव बनाया है। कि फर्स्ट तो वही हो गया कि भाई टाइमिंग करना चाहिए, अच्छा है, टेक्निकल देख के अगर हम टाइमिंग कर सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है। एचडीएफसी का ही ले लो, एचडीएफसी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ग्रॉस मार्जिन ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है, ईपीएस बढ़ गया है, डेट नहीं है, प्राइस टू बुक कॉम्पिटिटिव है। लेकिन ये स्टॉक फंसा हुआ है क्यों, लोग बोल रहे हैं। और लेकिन एक चीज मैंने देखा, पिछले क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका पी करेक्शन होता गया होता गया होता गया, पी कम होती जा रही होती जा रही। अब मुझे उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। राइट। तो इससे मतलब और डिटेल में जाने से पहले, मैं जो स्ट्रेटेजी, हीरो वाला स्ट्रेटेजी है, वो क्लैरिटी आई है या उसमें कोई क्वेश्चन है? मतलब वो जो मैं कर रहा नहीं, हूँ, वो क्यों तो कर रहा हूँ, वो एब्सोल्युटली क्लियर है, क्लैरिटी वो हो तो रही है कि व्हाट मतलब पार्ट तो तीन बिल्कुल चार क्लियर साल है, हाउ करने के पार्ट। बाद फाइनल अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, या इससे क्या फायदा है? हाँ बिल्कुल क्लैरिटी है। आ रहा है ना कि मतलब अगर खरीदना बेचना है तो फंडामेंटल तो चलो है ही, वो सबको दिख रहा है, लेकिन वो एक तुमने ही शायद बोला था दिवाकर कि फंडामेंटल हमें ये बताता है कि क्या खरीदना है, टेक्निकल ये बताता है कि कब खरीदना है और कब कब बेचना खरीदना, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म, तो हाँ, तो आएगा टेक्निकल में। तो अब जो खरीदोगे या बेचोगे, तो उसको थोड़ा सा टेक्निकल से सपोर्ट लेना, तो रदर डिसीजन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा।
तो अब तुम्हें ये जानना है कि टेक्निकल कैसे करें, मतलब टेक्निकल वाला पार्ट को कैसे क्या अपना कर रहे हैं पहले, टेक्निकल में क्या करें? क्या करें। ओके, सो ये एक्यूमुलेशन जोन हो गया, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे अगर ये चीजें फिर ऊपर जाती हैं इससे ब्रेक करके इस वाले पॉइंट से, तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि एंटर जोन हो गया, राइट। तो एंटर जोन पे अच्छा। फिर ये डाउन आएगा, तो हम घबराएंगे भी कि यार अपने आपने कहा था कि यार अभी एंटर कर जाओ, मैंने खरीद लिया, यहाँ पे मान लो खरीद लिया और फिर ये नीचे आ गया 2 3 4%, तो घबराएंगे कि भाई तुमने बोला था खरीदने। लेकिन क्या है कि ये जो नीचे आया, क्या इस वाले लाइन से नीचे आया? नहीं आया। तो ये इसका ट्रेंड ही है मार्केट का कि जो स्ट्रेट लाइन से अप नहीं जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके 4 कदम ऊपर जाएगा, 2 कदम नीचे आएगा, इसका ट्रेंड ही है। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक आपको बेचना नहीं है, और जब इस पूरे ट्रेंड में हम कहेंगे कि ये होल्ड जोन में है, जब तक ये चलता रहेगा। फिर एक सिचुएशन आएगा जब ऐसे ऐसे होने लगेगा, लेकिन अभी ये पुरानी एक इससे नीचे नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। इससे नीचे नहीं आया हम्म। तो तब भी हम होल्ड करेंगे। अब ये एक डाउन बनाया, लेकिन सेकंड फिर डाउन यहीं तक बनाया, तो इससे भी हम्म। नीचे नहीं आया। फिर एक डाउन बनाया और इससे ये नीचे आया, देन अब हम कहेंगे हम एग्जिट जोन है। जो वर्क करता है वो कि आप इस जोन में लो, जब ये जोन कब है, जब यहां से ये ऊपर आया है, कम से कम 20% डाउन है अपने पुराने पीक से, ठीक है। हम्म। और तब यहाँ ट्वेंटी पे एट आएगा, डेज तब तक तुम फ्लैट सेफ हो। रहेगा। अगर ये जोन एक्यूमुलेशन का जोन ये वाला है, तो यहाँ लोगे तो ज्यादा चांस है कि ये नीचे आएगा रेदर कि ये ऊपर जाएगा। नहीं तो अपने लास्ट पीक से 20% डाउन है, यही ना? यस, जैसे कि लेना यहाँ है, यहाँ पे कभी भी नहीं लेना है। तो जब अपने वो पीक के आसपास दिख रहा है 4 5% डाउन है, तब इस जोन में नहीं लेना है। हम क्या करते हैं गड़बड़, कि जब इस तरह से जाता है और पूरी मीडिया में सब जगह हल्ला मच रहा होता है कि यार ये तो बहुत हो गया, 10% 20% 40% रिटर्न हो गया, और इस जोन में फिर जब ये ऊपर से यहाँ पे आता है ना, 7 8 10% डाउन रहता है, तब हम यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ से फिर वो अपने कभी दिखता है हमें 3 4% प्लस, कभी 4 5% माइनस, कभी 3 4% प्लस, और धड़ से कभी कभी गिर जाता है। तो ऐसे 90% 80% केसेस में हम इस तरह से फंसते हैं, और फिर वो -20% 30% नीचे आ जाता है। तो देखो ये अगर एक और कहानी चीज, रिटेल ये जो इन्वेस्टर बोला के था साथ होती है। बताएं। कि पीक से 20% डाउन होता है, अब उसमें घुसना चाहिए। ये 52 वीक्स हाई है या लास्ट पीक की बात हो रही है? 52 वीक हाई भी कह सकते हो, लास्ट पीक भी कह सकते हो। मतलब अपने जो करंट पीक है, चाहे वो 3 महीने पहले हो सकता है 3 महीने पहले अपने पीक से वो अब 20 25 30% डाउन हो गया। देखो इसका ये भी एक है, अभी ये तो मैं रफ बता रहा हूँ तुम्हें कि 20 30% डाउन हो गया, लेकिन ये चार्ट भी बताती है कि अगर 20 30% डाउन हो गया तो यहाँ ले लोगे, तो यहाँ पे भी आप हम्म। गलती कर लोगे। इस तरह की मैंने बहुत सारी लर्निंग हुई है कि जैसे आईजीएल है या विप्रो है, और इतना गिर गया 20 30% मैंने ले लिया, लेकिन अब फिर वो और फर्दर गिर गया 20%, तब क्या करोगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि इसको गिरने दो। गिरते गिरते चाहे 30% गिरे, चाहे 50% गिरे, चाहे 80% गिरे, गिरने के बाद ये एक्यूमुलेशन करेगा। एक्यूमुलेशन करके अपने जो लोएस्ट फिर वैली है, उसके वैली के जो पीक, लास्ट पीक से जब ऊपर जाएगा, तो सही तरीका यहाँ पे है लेने का। रादर सिर्फ एक स्टेटमेंट कहें कि अपने पीक से 20 25% गिर जाए, ये मेरा पुराना लर्निंग था। नया लर्निंग ये है कि उसे गिरने दो, चाहे 20 25% गिरे, चाहे 80% गिरे, उसके बाद एक वैली बनेगा। उस वैली से फिर जब ये रिवर्स होना शुरू होगा, और जब ये वाली पॉइंट यहाँ पे जैसे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे फिर बनेगा, तब लो। रादर ज्यादातर होता हमारा कहाँ है कि हम कहाँ लेते हैं, इधर यहाँ लेते हैं कि जब गिर गया और देख रहे हैं यार 20 25% गिर गया, चलो अब ले लेते हैं, और वो गिरते गिरते फिर और ज्यादा गिरता है, तो हम माइनस में जाते हैं। या फिर हम दूसरी गलती करते हैं कि जब बढ़ रहा होता है, सबकी न्यूज सबके नाम होते हैं, लगता है यार 20% बढ़ गया, अब ये और 10 20% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है, और ये सारी न्यूज में रहते हैं, तब हम यहाँ पे लेते हैं। तो 10 5% बढ़ता है, उसके बाद फिर इस जोन में हम फंसते हैं, और फिर हम गिरने वाली जोन में आ जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट से जो कहाँ तक रिलेट कर पा रहे 100% रिलेट कर पा हैं। रहा हूँ। हाँ, तो यही लर्निंग है मेरी कि पहले 2 साल 4 साल पहले मैं यहाँ कभी लिया, या तुक्के से कभी यहाँ भी ले लिया, तो सब कुछ चल रहा था जो चल रहा था, तुक्का थोड़ा लर्निंग थोड़ा वो, तो लर्निंग स्ट्रेंथन हुई है अब। तो अब मैं यहाँ लेता हूँ और निकलता यहाँ पे। पहले एक तो लेने की बात हो गई, अब निकलने की बात हुई। हम निकलते थे, कभी गलती से यहाँ ले भी लिया तो 15 20% हो गया, हम निकल जाते थे यार अब गिर जाएगा अब गिर जाएगा, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती थी रास्ते की। गूगल मैप होती है ना, तो हमें पता होता है यार रास्ता ऐसे से जाना। तो अब मुझे इस तरह से गूगल मैप या ये वाला ग्राफ के जैसे चीजें दिखती हैं, तो निकल के कन्विक्शन। लेकिन अभी भी तुम श्योर नहीं होगे कि कब बेचना है।
मतलब जा रहे हो तो ना तुम ना, नहीं जा बिल्कुल रहे नहीं। हो। ये मेरे अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही है कि कब बेचना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये तुक्के से जा रहे हो, लेकिन मैं जो है स्ट्रेटेजी से जा रहा हूँ कि ऐसे कब निकलना है। ठीक है, एक तो ये चीजें हो गया। दूसरी चीजें हैं कि मतलब इसी की लर्निंग से होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी आएगी तो आप मैक्सिमम उसको कैप्चर कर सकते हो। ये मिस हो रहा था पहले, 30-40% पे बार बार बेच के और उसको फिर रोटेशन में रखता था कि यार 20% मिल गया, इसको बेच दो। जैसे 21 का मैंने कैप्चर दिखाया, तो वो पैसे इसलिए आ रहे थे क्योंकि मार्केट एक बुल ट्रेंड पे था, चल रहा था, प्लस मैं बहुत जल्दी जल्दी 20%, 15%, 20% बेच के प्रॉफिट गेन कर रहा था, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, और जब वो सही टाइम आता है यहाँ पे तब निकलता हूँ। सेकंड, लेने का टाइमिंग अच्छा कर लिया हूँ तो ये करता हूँ। तो अब क्या है कि एग्री, तो सालों में ये भाई रहता है। 28 दिन छोड़ दो, मैंने देखा 2-3 महीने तक खींच एग्री लेता है एग्री, उसको। वो सारी स्ट्रेटेजी जो मेरी है उसमें ये सारी चीजें दिखती हैं कि ये महीने चल रहे हम्म। हैं, 2 साल से ये ऐसा कहानी कर रहे हैं, ये वाली चीजें चलेंगी 2 साल, ठीक है। और ये एक बड़ा इन्वेस्टर, एक एक अच्छा, जिसको समझ आ गई ना मार्केट, वो ये देख पाएगा। जो छोटा इन्वेस्टर है वो यहीं एक पे फंसा एक रहेगा, इतनी जोन में या इतनी जोन में या इतनी जोन में या इतनी जोन में या इतनी जोन में। मुझे अब ये वाली सारी जोन दिखने लगी है कि ये एक तीन बार मैं साल से, ये दो HDFC साल खोलूं से तुम्हारा? 2 साल से ये ऊपर गया था, फिर अभी ये 1.5 साल 2 साल से नीचे आ रहा है। विप्रो का चार्ट देखोगे ना पूरा, जब मंथली चार्ट देखना। एच डी एफ सी दिखाऊं दिवाकर एक बार? हाँ हाँ। तो HDFC एक्चुअली यहाँ कहीं फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है, तो अब इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर गया हूँ। समझ रहे हो? दिखाओ चार्ट दिखाओ फिर अभी मैं। डिस्ट्रीब्यूशन में फंसा हुआ है ऊपर। हाँ, रादर वो नहीं अब गिरे। यहाँ आ गया है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के वो यहाँ आ गया। अब लोग कंफ्यूज हैं कि यार यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ यहाँ से नीचे आएगा, और मैं यहाँ पे निकल गया था। चार्ट दिखाओ, मैं बताता हूँ एक हम सेकंड। कहाँ पे हैं। मेरा स्ट्रेटेजी यही कहता है, ये नहीं कहता कि आपने पास्ट में क्या किया है, ये नहीं कहता कि मैं महीने भर में इतना परसेंट रिटर्न दे दूंगा, 6 महीने में ये डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता। मैं कहता हूं मैं आज यहाँ पे हूँ, इस वीक में ये चल रहा है, मुझे क्या डिसीजन लेना है। ये जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई रास्ते में जा रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे, जयपुर जाके मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई अब क्या डिसीजन लेना, आगे गड्ढा है, आगे दंगा फसाद हो रहा है, तो मुझे यू टर्न लेना है, निकल जाना है, या वहां पे थोड़ी देर होल्ड करनी है, या फिर क्या बोलते हैं किसी दूसरे रास्ते से एंटर करना है। तो वो सब डिसीजन, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी वो डिसीजन यहीं पे लेता है, और ये प्रेडिक्ट नहीं करता कि फ्यूचर में क्या होगा। आज के सिनेरियो को देख के वो डिसाइड करता है कि क्या डिसीजन लें, होल्ड करें, एग्जिट करें, अ, इससे बाहर तो अभी रहें। ये एग्जिट पे है दिवाकर ये? मेरे हिसाब से, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये इससे नीचे चला गया था, इसलिए मैं एग्जिट कर गया। डाउ थ्योरी क्या कह रहा है, वैली बनेगी, वैली में कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन से जब ये नीचे जाएगा तो मैं निकल गया। अब ये नीचे ऐसे ऐसे करते हुए फिर नीचे चला जा सकता है, मुझे नहीं पता ना, बट एक आपको प्रोसेस तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरा प्रोसेस देखो, ये कह रहा है कि अगर ये देखो, एक लाइन ये था वैली, फिर ये वैली यहाँ पे आया, फिर ये हमेशा लोअर हाई बना रहा है, मतलब इसका जो लोअर है वो अपने पुराने लो से हाई है, तो इसको लोअर हाई बोलते हैं। और ये हाइयर हाई बना रहा है, मतलब इसका हाई पुराने वाले हाई से हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई था। अब इससे ये ऊपर ना जाके अपना लोअर का लो बना दिया, लोअर हाई नहीं बनाया, मतलब ये लोअर हाई चल रहा है, लोअर लो होने लग गया, ये इसका जो लोअर था उससे ये लो चला गया। तो हम्म। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली अब वो नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, डाउ थ्योरी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो लेकिन हमें एक्शन तो कुछ अपनी प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी प्रोसेस से तो ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑन द गो हमें नहीं पता ना फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में अब तुम 1 महीने बाद कह सकते हो यार यहाँ पे देखो डाउ थ्योरी फेल हो गया, हो गया तो हो गया, बट हमें कोई ना कोई एक्शन किसी ना किसी बेस पे तो लेना पड़ेगा। तो मैंने एक्शन लिया कि भाई इससे नीचे चला गया, निकल जाओ। राइट, जैसे देखो अब यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ, ठीक है, अब यहाँ से ये नीचे चला गया, ये बराबर था, यहाँ इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, नहीं गया, यहाँ से यहाँ थोड़ा और नीचे तक आया। अब क्या है कि यहाँ पे निकल गया, तो मैं लूंगा कहाँ, यहाँ पे जब आप इससे ऊपर जाएगा, फिर इससे ऊपर गया तो यहाँ पे फिर कहीं खरीद सकते हो। तो मैंने खरीदा भी इसी तरह था, यहाँ कहीं खरीदा था, तो ज्यादा नहीं, 10-12-15% लेके निकल गया, 1300-1400 पे लिया था, और 1600-1700 पे निकल गया, तो 15% ठीक है। मतलब एक स्ट्रेटेजी, और क्योंकि यहाँ पे शेयर की कमी थोड़ी है। जैसे देखो यहाँ पे ये इसका भी ऐसे वैल्यू बन रहा है, फिर ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब यहाँ तक ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अब इससे अगर ये नीचे आया तो जो जो विप्रो में नहीं निकला वो सोचेगा यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन ये देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया,
फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होकर अपना ये लोअर से हाई चला गया। तो यहाँ पे अब ये लेने का टाइम आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ।